तो इसे देखो कि इसमें क्या बताया गया है। फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। तो तुम लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हो जो कि मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और मैं तुमको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग को मॉप अप में ज़रूर ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मॉप अप में सीट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू राउंड 2। तो आई विल टेल एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप। ओके, सपोज आपका रैंक 2000 है या 3000 है, देन आपका चांसेस है कि आपका जादवपुर में लोअर ब्रांचेस हो जाए। उसी तरह बाकी के जो स्टूडेंट है जिनका रैंक ज़्यादा है या जो भी है 7000 20000 30000 जो भी है, आपके रैंक हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट किए तो। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है? बस मैं तुम्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँगा, ऐसा नहीं कि बस मैं बता के छोड़ दिया, जो बताऊँगा पूरा बताऊँगा, ओके? तो देखो देख सकते हो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इसको समझने में तुमको दिक्कत तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि अगर तुम राउंड 1 में ही एडमिशन तुम ले लिए या राउंड 2 में ही तुम एडमिशन ले लिए, देन यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप। ओके, तो आपको ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 क्लियर आउट हो गया है। अब देखो मैं 6 पॉइंट पर मूव करता हूँ। इसमें क्या बताया गया है, सपोज़ आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? राउंड 2 में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, ओके, बट स्टिल यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड एज़ पॉइंट 6 में यही मेंशन किया गया है। अब जब बाकी के पॉइंट्स पर ज़रा ध्यान देते हो उसमें क्या-क्या बताया गया है। अब देखो मैं तुमको बोलूँगा, तुम पॉइंट 5 को ज़रा देखो। ठीक है, इसमें क्या बताया गया देखो, दोज़ हू पेड सीट एक्सेप्टेंस फी बट फेल्ड टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन राउंड 2। सपोज़ आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है? ऐसे सपोज़ राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, आप क्या किए, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए एंड सपोज़ राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है? ओके, देन इसमें क्या बताया गया कि अगर आप फेल हो गए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने में, देन यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप। अगर नहीं समझ में आए देन फिर से दोबारा इस वीडियो को देख लो। ओके, अब मूव करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया एंड ये भी क्लियर हो गया। मैं हर एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है? अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको ध्यान ध्यान से समझो। इसमें क्या बताया गया है, दोज़ हू डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन इन राउंड 2। ओके, अब ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान समझो। ये 99% स्टूडेंट लोग के लिए है। 99% स्टूडेंट यही करेंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सपोज़ 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 आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला, ठीक है? सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल ले ले रहा हूँ, सपोज़ आरसीसी, सपोज़ आरसीसी कॉलेज आपको राउंड 1 में मिला। आप क्या किए, आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे किए, कितना पे किए? रुपीज़ 5000 पे किए, ठीक है? इसको पे करने के बाद आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लिए। अब इस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के बाद आप क्या किए, आप फिज़िकल वेरिफ़िकेशन के लिए कॉलेज में चले गए। फिज़िकल वेरिफ़िकेशन के लिए आप कॉलेज में चले गए एंड आप क्या किए, आप ये अपग्रेडेशन का फॉर्म सबमिट कर दिए। आप ये अपग्रेडेशन फॉर्म सबमिट कर दिए, ठीक है? अब देखो सबमिट करने का मतलब ये हुआ कि आप राउंड 2 के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है? अब मान के चल लो आपका 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या कॉलेज मिला या कॉलेज नहीं मिला। तो ये सब करने के बाद आपका राउंड 2 में 2 चीज़ हो सकता है, कॉलेज मिल सकता है या कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो देखो दोनों केस में तुम मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि दोज़ हू डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन इन राउंड 2, जैसे मान लो ये आप राउंड 2 में एडमिशन नहीं करवाए, लेकिन आप मॉप अप के लिए एलिजिबल हो, तो मैं जो क्या बोला ज़रा मैं फिर से बता रहा हूँ। तो तुम लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हो जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला है। तो राउंड 1 में कॉलेज अगर मिला है तो मैं जो बताया वो चीज़ कर लो ज़रा, ठीक है? क्या-क्या करो, सीट एक्सेप्टेंस फी करो, ठीक है? उसके बाद आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करो, देन आप फिज़िकल वेरिफिकेशन करवाओ एंड देन आप अपग्रेडेशन फॉर्म फिल अप करो। ये सारा चीज़ करने के बाद आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लिए, ठीक है? अब देखो राउंड 2 में आपको 2 केस हो सकता है, कॉलेज मिला, कॉलेज नहीं मिला। अब देखो सपोज़ आपको कॉलेज मिल गया, आप क्या किए, आप एडमिशन करवा लिए, आप एडमिशन करवा लिए, ठीक है? लेकिन आप चाहते हो कि मैं मॉप अप में पार्टिसिपेट करूँ। अब आप मॉप अप में पार्टिसिपेट कर लिए, मॉप अप में आप पार्टिसिपेट कर लिए, ठीक है? अब देखो मान लो मॉप अप में आपको कॉलेज मिल गया, देन क्या होगा, इसमें जो आप एडमिशन करवाए थे ना, इसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ये डब्ल्यूबीजी बोर्ड ने क्लियरली बता दिया है कि अगर मॉप अप में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, तो पहले एक वाला राउंड में जो कॉलेज मिला था उसका रिफंड हो जाएगा एंड वो सीट कैंसल हो जाएगा, ठीक है? अब ये केस मान लो राउंड 2 में आपको कॉलेज नहीं मिलता है,
देन तो इस क्लियरली बता दिया गया, देखो ये तो बता ही दिया गया है पॉइंट 3 में, दोज हु डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन इन राउंड 2। तो आई होप मैं क्या जो बोला आपको सही से समझ में आया है। देखो डिटेल्स में बताने के लिए समय तो लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं तुमको जल्दी में बता करके समझा दूँ। डिटेल में अगर समझना चाहते हो इट विल टेक टाइम। तो पॉइंट 1, 2, 3, 5, 6 क्लियर हो गया। अब पॉइंट 4 जो समझते हैं, और 99% स्टूडेंट इसी कैटेगरी के हैं जो मैं ये बताया। तो प्लीज़ इस वीडियो को जब दोबारा देख लीजिए, मैं पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। पॉइंट 4 में क्या बताया गया है, दोज हु दोज हुज कैटेगरी हैज़ बीन चेंज ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन राउंड 2। ठीक है, मान लो राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिला, राउंड नहीं सॉरी, राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला, राउंड 1 में आपको कॉलेज नहीं मिला एंड राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया। बट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जब आप गए तो आपका कुछ सर्टिफिकेट में कुछ मतलब कैटेगरी में, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी जो भी कैटेगरी है उसमें कुछ एरर दिखा, मतलब ये वैलिड नहीं है, बट स्टिल यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। तो आई होप मैं जितना भी पॉइंट 6 पॉइंट है डब्ल्यूबीजी का ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है, तो आपको ये समझ में आया है। अब तुम लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हो जिनको ये क्वेश्चन है कि सपोज राउंड 1 में मुझे कॉलेज मिला, ठीक है, मैं सारा कुछ काम कर लिया, क्या-क्या काम कर लिया, सीट एक्सेप्टेंस फी, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड, प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन, प्लस येस अपडेशन, और राउंड 2 में मुझे फिर से कॉलेज मिलता है, तो क्या मुझे फिर से ये सब चीज़ करना पड़ेगा? देखो नहीं, ऐसा नहीं कि राउंड 2 में तुम्हें फिर से कॉलेज मिला, तुमको फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर से सीट एक्सेप्टेंस फी, फिर से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड, नहीं, नहीं, ये नहीं करना होगा। ये चीज़ तभी करना होगा जब तुमको एडमिशन करवाना है राउंड 2 में, जो कि मैं यहाँ पर बताया। देखो राउंड 2 में अगर एडमिशन करवाना है देन आपको ये सब चीज़ दोबारा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो चुपचाप बैठो, यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट इन राउंड सॉरी इन मॉप अप। तो देखो कंक्लूजन क्या निकला अभी के लिए वो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो मैं तुम्हारे लिए एक फ्लो चार्ट बनाया हूँ, इस फ्लो चार्ट में मैंने क्या बताया हूँ फिर समझते हैं कि सपोज आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला या कॉलेज नहीं मिला। तो देखो सपोज कॉलेज मिला, आप 5000 पे किए, आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किए, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लिए, आप ये अपग्रेडेशन करवा लिए एंड राउंड 2 में क्या हुआ, आपको कॉलेज मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। तो सपोज अगर आपको कॉलेज मिलता है देन आप एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज एडमिशन करवाना ज़रूरी नहीं है, आप मॉप अप के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि पॉइंट 3 में मेंशन था। ओके, तो अगर आप एडमिशन करवाते हैं एंड सपोज आपको मन करता है मैं मॉप अप में भी पार्टिसिपेट करूं, देन आपका जो एडमिशन, अगर मॉप अप में सीट मिला तभी वो सीट कैंसिल होगा, अगर मॉप अप में सीट नहीं मिलता है तो सीट कैंसिल नहीं होगा। एंड अगर सपोज मॉप अप में आप एडमिशन करवा लिए तो वो रुपया जो है वो रिफंड हो जाएगा। एंड अगर कॉलेज नहीं मिला तो ठीक है, आप फिर भी मॉप अप में अटेंड कर सकते हो। एंड अगर इनका बात किया जाए तो इनको राउंड 2 के लिए वेट करना पड़ेगा, तो राउंड 2 में भी फिर भी 2 पॉसिबिलिटी होगा, कॉलेज मिला एंड कॉलेज नहीं मिला। तो आई होप मैं जो भी कुछ बताया आपको सही से समझ में आ गया है। आप उतना मत अभी घबराइए, मैं और भी अपकमिंग में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये वीडियो बना के छोड़ दिया, ठीक है? आप फिलहाल अभी के लिए ये जान लीजिए कि आपको ये चीज़ करना होगा। और कंक्लूज़न बोलूँ तो आप यही समझ लीजिए कि आपको ये चीज़ करना होगा ही होगा। ये चीज़ कंपल्सरी है मॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। मॉप में पार्टिसिपेट ये चीज़ कंपल्सरी है। अगर कंक्लूज़न निकाला जाए तो, मैं जितना भी बोला उसको समराइज़ कर दिया कि ये चीज़ है, कंपल्सरी है। अगर कॉलेज नहीं मिलता तो कोई ये चीज़ करने का नीड नहीं है ना। आप सिंपली घर में चुपचाप बैठिए, ओके? तो आई होप आपको ये बातें समझ में आया है, ठीक है?